नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज वो दिन आ गया है दोस्तों जब 5 अक्टूबर 2024 जिसका स्टेनोग्राफर के विद्यार्थी काफी समय से वेट कर रहे थे और आज वो घड़ी आ चुकी है जब आपका एग्जाम जो है वो अब होने वाला है। तैयारी इतने दिनों से आप सभी लोग कर रहे थे और अब 474 पदों पर होने वाली 2024 स्टेनोग्राफर भर्ती का फाइनल डे आ चुका है जिसमें प्री पेपर आपका होने वाला है। और प्री पेपर के लिए आज मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा। पढ़ाई जितनी हम कर सकते थे उतनी हम लोगों ने कर ली है। करंट और ये सब चीजें हम लोगों ने तैयार कर ली होगी। जैसा मैंने आपको हमारे जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे मैंने आपको हिंदी के और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी थी। अब दोस्तों कल जो पेपर होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको क्या सामान लेके जाने हैं, उस पर अपन एक फाइनल चर्चा कर लेते हैं। पढ़ाई जो है वो अब आप रोक दीजिए और अब एक शांति भरी नींद जो है वो आपको जरूरी है, क्योंकि कल आपको लगभग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कल आपको जो है वो अपना पेपर देना है। तो अब दोस्तों आपका आराम करना है और बस अब ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है वो आपको मैं इस एग्जाम के लिए बता देता हूं ताकि ये आपके एग्जाम में जो नंबर है उनको बढ़ाने में काफी मददगार होने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये दोस्तों कि आपको एक तो अपना प्रिंट लेकर जाना है। ठीक है, जो प्रिंट कार्ड है ना आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना है। एक तो एडमिट कार्ड अपना रख लीजिएगा, साथ में अपने फोटो दोस्तों क्या रखनी है आपको, फोटो जो कि अभी की रिसेंटली कोई फोटो हो वो आपको रख लेनी है। साथ में आधार कार्ड आपको रख लेना है। ठीक है, क्या रख लेना है, आधार कार्ड, और आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है आपको। ये चीज नहीं करनी है कि भाई आधार कार्ड जो है अपने पास में फोटोकॉपी नहीं, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। बाकी कोई डिजिटल घड़ी वड़ी कुछ नहीं पहनिएगा, टी शर्ट बेटर है। हालांकि शर्ट भी अब अलाउ कर दी है आलोक राज जी ने, लेकिन फिर भी अपने लिए एक बिल्कुल ढीले डालिए, शर्ट पजामा डालिए। बाकी सलवार सूट साड़ी जो भी है वो पहन सकते हैं, गहने वहने नहीं पहनने हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको उसमें दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान दे लीजिए। पहली बात तो रोल नंबर जब आप वहां पर देंगे तो 7 खाने वहां पर आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 खाने। यहां पर पहले खाने में 0 भरना है और उसके बाद में अदर डिजिट जो है वो आपको यहां पर फिल करनी है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो एक तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, ओएमआर शीट भरते टाइम गोलों का ध्यान पूर्वक जो है ध्यान रखना है। पिछली बार काफी बच्चों के अगर ये नहीं होते तो या तो नंबर काट लिए जाते हैं या फिर आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाती है, तो इनकी भी अलग से लिस्ट आती है, 0 नंबर आते हैं। तो आपको ओएमआर शीट को सबसे पहले तो बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, ओएमआर शीट भरने के बाद में दोस्तों जो आपको सेकंड काम करना है वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, जब अपन ओएमआर शीट भर देंगे तो हमारा जो सेकंड काम रहेगा वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ओएमआर शीट भरने के बाद में आप जो पेपर देंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट होने वाला है पहले और फिर पेपर सेकंड होने वाला है। 8 बजे एंट्री मिलेगी, 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो है 7 साढ़े 7 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना। अब आपका जो एग्जाम लगेगा उसमें जो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पहले तो आपको उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। मान लीजिए 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं या 120 आ रहे हैं। मान लीजिए आपके 110 क्वेश्चन जो है वो सही है, जो बिल्कुल सही है उनको पहले आपको सोल्व करना है। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको जिन क्वेश्चनों में 50-50% रहता है ना कि भाई ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, उस पर ध्यान देना है आपको। सेकंड चीज तो क्या करना है, पहले तो आपने सही जितने क्वेश्चन थे वो कर दिए। अब 50-50% वाले क्वेश्चनों को आपको सिर्फ गोला मारते हो, जैसे 131 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है 50-50 उस पर गोला मार दीजिए। ऐसे ही कोई 120 नंबर का क्वेश्चन है उस पर गोला मार दीजिए, 57 नंबर का क्वेश्चन है गोला मार दीजिए। आपको सिर्फ गोले मारने हैं 50-50 वालों पे। इसके बाद आपको क्या करना है, 50-50% वेटेज वाले क्वेश्चनों को आपको यहां पर एग्जाम देना है। 50-50% वाले को सॉल्व करने के बाद में आपको काउंटिंग करनी है 150 क्वेश्चनों में
ABCD की, ABCD में जितने भी ज्यादा जो डिजिट ज्यादा आ रही है ABCD की, तो आप मान लीजिए जैसे इनके सबके आपको डिजिट्स गिन लेने हैं। जैसे आपने टोटल जो आते थे क्वेश्चन वो तो सोल्व करे 110, 50-50 वाले क्वेश्चन आपने सोल्व करे 20, लेकिन अभी भी कितने क्वेश्चन बच गए हैं? 20 क्वेश्चन यहां पर बच गए हैं 130 के बाद में। अब ये जो 20 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, इसमें जिसके डिजिट सबसे कम हो ABCD में से, बस आपको उसी के अंदर सारों में एक ही डिजिट को जो है वो भर देना है। जैसे C सबसे कम है, तो अब जो 20 क्वेश्चन है उसमें C भर देना। ऑलमोस्ट जो टप्पे हैं वो आपके ज्यादा से ज्यादा उसमें सही होने की जो संभावना वहां पर निकल कर आएगी। तो पहला काम तो अपन को ये करना है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन चलते हैं। तो इस काम को करने के बाद में OMR शीट जो है उसको आपको फिल करनी है 150 क्वेश्चन, और इस बार आपको पता है 5 ऑप्शन वहां पर देने वाले हैं अपन, ठीक है। 5 ऑप्शन जिसमें आपके 4 तो क्वेश्चनों का होगा, और 5 अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको गोला जो फिल करना उसमें कंपलसरी है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो 5वां ऑप्शन अगर आपको, वैसे तो अब देखिए इस 5वें ऑप्शन की तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले बार के एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम देने के बाद में बोला और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी तो हमें पता ही नहीं था। अरे इसका ध्यान दे लेना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कि जो 150 क्वेश्चन है और प्लस 150 क्वेश्चन है, मतलब 300 क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो पूरे में से पूरे ही आपको करने हैं, चाहे आपको आए चाहे आपको नहीं आए। आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है या 5वें ऑप्शन पे जाके आपको गोले नहीं बढ़ने हैं, क्योंकि 5वें ऑप्शन पे गोला बढ़ने पर तो नंबर नहीं मिलेगा, सही हो या गलत हो। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान दे लेनी है दोस्तों कि आपको वहां पर अपने सारे क्वेश्चनों को फिल करना है, अपना सामान लेकर जाना है, और अपना जो एग्जाम होगा उसकी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उस स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है। शांतिपूर्वक पेपर दीजिएगा, शाम तक या 24 आवर के अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी, और पेपर को देखने के बाद हम एक एनालिसिस देंगे आपको कि कितने परसेंटेज पर आप सुरक्षित हैं और अपनी स्टेनोग्राफी की जो तैयारी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की भी अगर बात करेंगे तो 10 अक्टूबर तक, कितने तारीख तक? 10 अक्टूबर तक आपकी तारीख भी आ जाएगी कि ये 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा या 5 महीने बाद होगा। संभावना व्यक्त है 3 से 4 महीने के अंदर आपका स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान दे लीजिए, 474 पोस्टें आपकी है ना, जिसमें 194 पोस्टें दोस्तों सेक्रेटरीट की है, जिसमें से आप जानते हैं 50% जो सीटें हैं, कितनी दोस्तों? 50%, मतलब 97 के आसपास जो सीटें हैं वो सेक्रेटरीट वाले इंप्लॉइज के लिए यहां पर रिजर्व्ड है। अब समझिएगा 474 में से 97 पोस्ट तो रिजर्व्ड होके ही निकल गई, तो आपके करीबन 377 के आसपास जो पोस्टें ही यहां पर रही है। लेकिन क्योंकि इस बार एक और चेंज बड़ा होने वाला है, और वो क्या है कि स्टेनोग्राफी में 80% लाना अनिवार्य है, चाहे वो सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय भी क्यों ना हो, और ये एक बड़ा इम्पॉसिबल वाला काम होगा। और जो 97 पोस्टें हैं वो सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज जो है वो फिल नहीं कर पाएंगे, दावे के साथ मैं कह सकता हूं। हाँ, कुछ सीटें इसमें से होगी, मान लेते हैं अपन जैसे 35 से 40 या 50% तक की सीटें वो लोग ले जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीटें वो नहीं ले जा पाएंगे, तो ये भी आपके लिए काउंट हो जाएगी। इसके बारे में भी आप यहां पर देखेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, मैं आप सभी को ये कहूंगा कि जिनको स्टेनो आती है इस पेपर में, वही लोग अपने इस पेपर को दे और अपना जो है स्कोर अच्छा करें। जिन लोगों को स्टेनो नहीं आती है, सिर्फ इसको चेक करने के लिए इसकी कट ऑफ को ना बढ़ाएं, क्योंकि जो आप समझ सकते हैं कि जो स्टेनोग्राफी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो एक स्किल है, एक बहुत बड़ा काम है ये, जिसपे आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो कई बार दोस्तों क्या होता है, जो स्टेनोग्राफर, मेन स्टेनोग्राफर जो होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके नंबर नहीं आ पाते, और नंबर लाने वाले लोग जो होते हैं उनको स्टेनो नहीं आती है। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपको स्टेनो नहीं आती है, या आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को नहीं दें, और अगर देने भी जाते हैं तो इसको मजे मजे में लें और ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश इसमें ना करें, क्योंकि जिनको आती है, जो जॉब लग सकते हैं, यहां पर उनको ट्राई करने दें। और ये हमारा जो स्टेनोग्राफर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो शांतिपूर्वक बिना घबराए अपनी तैयारी को करें। 3 से 4 महीने में जो है 80% निकालना कोई आम बात नहीं है। इस बात को स्टेनोग्राफर जो लोग होंगे, वो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो आप सभी लोग जो है कल पेपर दें, और मिलेंगे कल हम पेपर के एनालिसिस के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कल के एग्जाम के लिए। जुड़े रहिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ में, और अपने परिवार, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, और कल के पेपर को फोड़ कर आइए दोस्तों, और शानदार पेपर निकालने के बाद में एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद में जुड़ जाइए स्टेनोग्राफी को करने में। और हम जो है इस बार जो सिलेक्शन है उसको लेकर रहेंगे, इसी भावना के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे यहां पर विदा चाहता हूं। और सभी लोगों को अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर करियर। मिलते हैं कल एग्जाम के बाद, और करेंगे कल के पेपर पे जो भी एनालिसिस है उस पे चर्चा। धन्यवाद।